हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर, एक नया टॉपिक लेकर। आज का क्या टॉपिक है हमारी वीडियो का? वो है कन्वर्जेशन, बातचीत। किसके बीच में? बिटवीन शॉपकीपर एंड द कस्टमर। शॉपकीपर कौन होता है? दुकानदार। ठीक है, जिससे हम कोई भी सामान खरीदते हैं। और कस्टमर कौन होता है? ग्राहक। ठीक है, कस्टमर को हम कंज्यूमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। ठीक है, तो अब हम अपनी कन्वर्जेशन शुरू करते हैं। तो ग्राहक क्या कहता है, ये शुरू करने से पहले मैं एक चीज और बताती हूँ। जैसे हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, हमारी मम्मियाँ जाती हैं, पापा जाते हैं। तो जैसे हमारी जो मम्मियाँ होती है ना, इनके अंदर ज्यादा ये टेंडेंसी होती है मोल भाव करने की, कि भैया कम लगा लो, ज्यादा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो जो बिल्कुल डेली की जो कन्वर्जेशन होती है, ये जो आज की हमारी बातचीत है, ये उसी पर बेस्ड है। ठीक है, बिल्कुल जैसे हम डेली बात करते हैं आपस में, एक दुकानदार या फिर एक ग्राहक जो उसके दुकानदार के पास कुछ सामान लेने गया, उसने मोल भाव किया, बिल्कुल वही है इसमें। तो बिल्कुल बेसिक चीज है, और बेस से ही आगे बढ़ने में हमें मदद मिलती है। ठीक है, तो हमें बेस ही अपना स्ट्रॉन्ग करना होता है। बिल्कुल एडवांस लेवल पर हम तभी पहुंच सकते हैं जब हमारा बेस क्लियर हो। तो अभी हम अपने बेस की प्रैक्टिस करते हैं। तो अपनी कन्वर्जेशन को भी हम शुरू करते हैं। तो कन्वर्जेशन शुरू होती है ग्राहक से। ग्राहक कौन हो गया? कस्टमर या फिर कंज्यूमर। ठीक है, तो क्या कहता है ग्राहक? भैया मुझे एक नीले रंग की शर्ट दिखा दो। क्या कहता है? मुझे एक नीले रंग की शर्ट दिखा दो। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसे? ब्रदर, शो मी अ ब्लू शर्ट। नीले रंग की थी तो उसको ब्लू, ब्लू कलर की शर्ट बोलेंगे हम। ठीक है, तो उसमें कलर लिखना जरूरी नहीं है, ब्लू शर्ट भी लिखेंगे तो भी मतलब सेम ही रहेगा। तो दुकानदार क्या कहता है? दुकानदार मतलब शॉपकीपर। शॉपकीपर कहता है या पूछता है, गाढ़ा नीला दिखाऊं या फिर आसमानी नीला? ठीक है, क्या कहता है वो? डार्क ब्लू और स्काई ब्लू, कि आपको दोनों में से कौन सा कलर चाहिए? तो इस पर ग्राहक या कस्टमर फिर कहता है, आसमानी नीला दिखा दो। कौन सा नीला? आसमानी नीला दिखा दो, उसका रंग कम निकलेगा। मतलब जब धोते हैं हम कपड़े को तो कलर निकल जाता है ना, तो ये उस कलर के निकलने की बात हो रही है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? शो मी द स्काई ब्लू, इट्स कलर विल बी रिलीज्ड लेस। रिलीज्ड मतलब निकलेगा, लेस मतलब कम। फिर हमारा शॉपकीपर कहता है, भाई साहब मेरे यहाँ के कपड़े का रंग नहीं निकलता है, मैं अच्छी गुणवत्ता के कपड़े रखता हूँ। क्या कहता है हमारा शॉपकीपर? कि भाई साहब मतलब ब्रदर, मेरे यहाँ के कपड़ों का रंग नहीं निकलता है। द कलर ऑफ माई क्लॉथ्स डज नॉट कम आउट। ठीक है, मैं अच्छी गुणवत्ता के कपड़े रखता हूँ। आई कीप गुड क्वालिटी क्लोथ्स। मैं अच्छी गुणवत्ता के कपड़े रखता हूँ। ठीक है, तो इस पर हमारा कस्टमर क्या कहता है? बहुत अच्छी बात है, पर इसकी क्या गारंटी है कि जो आप कह रहे हैं वो सही है और सच में आपके कपड़ों का रंग नहीं निकलता है, जैसे हमारी मम्मियां पूछती हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही ये कस्टमर कह रहा है। क्या कहता है? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, पर इसकी क्या गारंटी है कि जो आप कह रहे हैं वो सही है? बट what is the guarantee that what you are saying is correct? ठीक है, और सच में आपके कपड़ों का रंग नहीं निकलता है। एंड रियली मतलब सच में, द कलर ऑफ योर क्लोथ्स डज नॉट कम आउट। ठीक है, फिर शॉपकीपर कहता है, मैं आपको इसका बिल बनाकर दूंगा। अगर धोने के बाद जरा सा भी रंग निकल जाए तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। जैसे दुकानदार कोई सामान बेचता है तो गारंटी देता है ना, कि हाँ आप बेफिक्र रहिए, आप ले जाइए, मैं बिल बना के दे रहा हूँ, जीएसटी वाला है, और आपका जो कपड़ा है वो भी सेफ है, आपका पैसा भी सेफ है, खराब हुआ तो मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा दुकानदार है वो भी यही कह रहा है। ठीक तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? मैं आपको इसका बिल बनाकर दूंगा। आई विल मेक यू अ बिल फॉर इट। ठीक है,
अगर धोने के बाद जरा सा भी रंग निकले या निकल जाए तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। इफ इवन अ लिटिल बिट ऑफ कलर comes out after washing, your money will be refunded। refunded का मतलब हुआ वापस पैसे मिल जाना। ठीक है, तो इस पर हमारा कस्टमर क्या कहता है, ठीक है आप शर्ट दिखाइए। ओके, शो मी द शर्ट, मतलब मुझे आप शर्ट दिखाइए। फिर ग्राहक को एक शर्ट पसंद आ जाती है और वो सोचता है कि साथ ही एक इसके साथ एक और शर्ट ले लूं, और वह एक नीले रंग की और एक सफेद रंग की शर्ट पसंद करता है। जैसे कुछ अच्छी क्वालिटी का हमें सामान मिलता है, हम कुछ सामान लेने जाते हैं तो हम सोचते हैं ना कि चल यार बढ़िया मिल रहा है, हम एक के साथ कुछ और भी ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, फ्यूचर में काम आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर वही चीज हो रही है, तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। फिर ग्राहक को एक शर्ट पसंद आ जाती है, देन द कस्टमर लाइक्स अ शर्ट, और वो सोचता है कि साथ ही एक और शर्ट ले लूं, एंड ही थिंक्स दैट ही शुड बाय अनदर शर्ट एज वेल। एज वेल मतलब साथ ही, और वह एक नीले रंग की और एक सफेद रंग की शर्ट पसंद करता है, एंड ही लाइक्स वन ब्लू एंड वन व्हाइट शर्ट। ठीक है। फिर ग्राहक क्या कहता है, भैया जैसा आपने मुझे अभी कहा है, मैं आपकी बात पर विश्वास करके एक और शर्ट ले रहा हूँ, पर रंग खराब नहीं होना चाहिए। क्या कहता है ग्राहक या कस्टमर, भैया जैसा आपने अभी कहा है, ब्रदर एज यू जस्ट टोल्ड मी, मैं आपकी बात पर विश्वास कर कर एक और शर्ट ले रहा हूँ। आई एम बाइंग अनदर शर्ट बाय ट्रस्टिंग यू। बाय ट्रस्टिंग यू मतलब आप पर विश्वास करके। बट या पर रंग खराब नहीं होना चाहिए, बट द कलर शुड नॉट बी स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड का मतलब होता है खराब होना। ठीक है। फिर इस पर हमारा शॉपकीपर यानी दुकानदार क्या कहता है, आप बेफिक्र रहिए, यू स्टे केयर फ्री। केयर करने का मतलब होता है ध्यान रखना या फिक्रमंद होना, और केयर फ्री मतलब बेफिक्र। ठीक है। तो फिर ग्राहक कहता है, कस्टमर कहता है, अच्छा तो इन दोनों की कीमत कितनी हुई। फाइनल तो हो गया कि ये दो शर्ट लेनी है, अब इनके पैसे भी बता दो कि कितनी हो गई कीमत इनकी। तो इंग्लिश, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, कस्टमर ने कहा, वेल सो हाउ मच डू दीज टू कॉस्ट, कि ये जो दो हैं ये कितना कॉस्ट करेगी, कितना इसकी कीमत होगी। तो फिर दुकानदार क्या कहता है, नीले रंग वाली 500 की है और सफेद वाली 700 की है, आपके पूरे 1200 रुपए हो गए। ठीक है। क्या कहता है हमारा शॉपकीपर, नीले रंग वाली 500 की है, द ब्लू वन इज वर्थ 500। ठीक है। और सफेद वाली 700 की है, एंड द व्हाइट वन वर्थ इज 700। आपके पूरे 1200 रुपए हो गए। इट विल कॉस्ट यू 1200। कितने, 1200 रुपए। बिल्कुल उसी तरीके की है ना, जैसे हमारे पेरेंट्स सामान लेने जाते हैं तो करते हैं कन्वर्सेशन दुकानदार से, बिल्कुल वही है ये। फिर ग्राहक कहता है, अरे भैया ये तो बहुत महंगी है, मैं नहीं ले सकता। क्या कहता है हमारा कस्टमर, हे ब्रदर ये तो बहुत महंगी है, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब महंगी, मैं नहीं ले सकता। आई कांट टेक, कांट टेक या फिर कैन नॉट टेक। ठीक है। इसके बाद दुकानदार क्या कहता है, भाई साहब अच्छी गुणवत्ता की चीजें महंगी ही होती हैं, क्योंकि वह ज्यादा चलती है। यही हमारा दुकानदार भी हमें हमसे कहता है कि जो अच्छी चीज होगी ना, अच्छी इसकी क्वालिटी होगी, वो महंगी होगी। तो क्या कहता है हमारा शॉपकीपर, भाई साहब मतलब ब्रदर अच्छी गुणवत्ता की चीजें महंगी ही होती हैं, गुड क्वालिटी थिंग्स आर एक्सपेंसिव, क्योंकि वह ज्यादा चलती है। ठीक है। बिकॉज इट लास्ट अ लॉट। ये जो लास्ट है ना, इस लास्ट का मतलब होता है आखिर या फिर चलना। चलने का मतलब ऐसे ऐसे चलना नहीं होता है, वॉकिंग का मतलब नहीं होता है ये लास्ट। इसका मतलब जैसे मीटिंग कितनी देर चली, ठीक है, ये लास्ट उसके लिए यूज होता है। तो हमारा ग्राहक क्या कहता है, पर भैया मैं ये दोनों नहीं खरीद सकता,
मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। आप मुझे बस नीली वाली ही दे दो, मेरे लिए तो वो भी बहुत महंगी है। क्या कहता है कस्टमर? बट ब्रदर आई कैन नॉट बाय बोथ, मैं दोनों नहीं ले सकता, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। आई डू नॉट हैव दैट मच मनी, मतलब उतना पैसा नहीं है। आप मुझे बस नीली वाली ही दे दो। जस्ट गिव मी द ब्लू वन, मुझे सिर्फ भी नीले वाली दे दो, मेरे लिए तो वो भी बहुत महंगी है। दिस इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी, ये भी मेरे लिए बहुत महंगी है, क्योंकि दोनों का जो रेट है ना, दोनों का जो कीमत है वो ज्यादा हो गई उसके लिए। फिर दुकानदार क्या कहता है इस बात पर? आप एक काम कीजिए, आप मेरी दुकान पर पहली बार आए हैं, इसलिए मैं आपके लिए इनकी कीमत कम कर देता हूँ। आप 800 रुपये, आप 800 रुपये में दोनों शर्ट ले जाइए। ये एक ऑफर दे दिया दुकानदार ने ग्राहक को। ठीक है, क्या कहता है हमारा शॉपकीपर? आप एक काम कीजिए, यू डू वन थिंग, आप मेरी दुकान पर पहली बार आए हैं, यू हैव कम टू माई शॉप फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसलिए मैं आपके लिए इनकी कीमत कम कर देता हूँ। दैट्स वाई मतलब इसलिए। आई रिड्यूस देयर प्राइस फॉर यू, रिड्यूस मतलब कम करना, देयर प्राइस मतलब उनका कीमत या उनकी कीमत, फॉर यू आपके लिए। ठीक है, आप 800 रुपये में दोनों शर्ट ले जाइए। यू कैन टेक बोथ शर्ट्स फॉर 800 रुपीज। ठीक है, दोनों शर्ट आप 800 रुपये में ले जाइए। फिर ग्राहक क्या कहता है? भैया 700 रुपये लगा लो ना, अभी मेरे पास इतने ही हैं। जैसे हमारी मदर्स कहती हैं बिल्कुल वैसे ही उस ग्राहक ने कहा। क्या कहा? भैया मतलब ब्रदर, 700 रुपये लगा लो ना, प्लीज पुट द प्राइस एट 700, अभी मेरे पास इतने ही हैं। दिस इज ऑल आई हैव राइट नाउ, इतने ही है मेरे पास। ठीक है, दुकानदार कहता है चलिए कोई बात नहीं, आपके पास जितने हैं उतने ही दे दीजिए। ठीक है, क्या कहता है हमारा शॉपकीपर? चलिए कोई बात नहीं, ओके नो प्रॉब्लम, आपके पास जितने हैं उतने ही दे दीजिए। गिव एज मच एज यू हैव, मतलब जितने आपके पास हैं उतने ही आप मुझे दे दो। तो ग्राहक कहता है आपका बहुत धन्यवाद, आपका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कहता है हमारा कस्टमर? आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लाइक योर नेचर वेरी मच, नेचर का मतलब होता है स्वभाव, व्यवहार। ठीक है, फिर आगे क्या होता है हमारी कन्वर्जेशन में? फिर ग्राहक दुकानदार को पैसे दे देता है और वहां से जाने लगता है। तभी दुकानदार उसे कुछ कहता है। ठीक है, तो क्या कहती है ये लाइन? फिर ग्राहक दुकानदार को पैसे दे देता है। देन द कस्टमर गिव्स द मनी टू द शॉपकीपर, और वहां से जाने लगता है। एंड स्टार्ट्स लिविंग फ्रॉम देयर, लिविंग का मतलब जाना, वहां से चले जाना। ठीक है, तो वो क्या शुरू करता है? वहां से जाना शुरू करता है। तभी दुकानदार उससे कुछ कहता है। देन द शॉपकीपर सेज समथिंग टू हिम, समथिंग मतलब कुछ, टू हिम उससे कुछ कहता है। क्या कहता है दुकानदार? अब तो आपसे काफी दिन बाद मुलाकात होगी। क्या कहता है हमारा शॉपकीपर? नाउ आई विल मीट यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आपसे अब कुछ दिनों बाद मुलाकात होगी, या फिर मैं आपसे कुछ दिन बाद मिलूंगा, या काफी दिन बाद मिलूंगा। और वैसा क्यों कहता है? ग्राहक कहता है बहुत दिन बाद क्यों? जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा वैसे ही ये ग्राहक पूछता है कि बहुत दिन बाद क्यों, वाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा क्यों कहा शॉपकीपर ने? तो दुकानदार कहता है मुस्कुराते हुए, क्योंकि मेरी दुकान का कपड़ा बहुत दिन तक चलता है और ये जल्दी फटेगा नहीं, तो आप मेरी दुकान पर आएंगे नहीं और ना ही आपसे मुलाकात हो पाएगी। है ना, कितनी अच्छी बात कही है दुकानदार ने। क्या कहता है हमारा शॉपकीपर? मुस्कुराते हुए मतलब स्माइलिंग, क्योंकि मेरी दुकान का कपड़ा बहुत दिन तक चलता है। बिकॉज द क्लोथ्स फ्रॉम माई शॉप लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय तक चलता है और ये जल्दी फटेगा नहीं, तो आप मेरी दुकान पर आएंगे नहीं। एंड इफ इट डज नॉट बर्स्ट सून, बर्स्ट यहाँ लिखती हूँ मैं इस वर्ड को,
BURST, क्या लिखते हैं हम इसको? बर्स्ट। इसका मतलब होता है फटना, ठीक है। इफ इट डज नॉट बर्स्ट सून, अगर ये जल्दी फटेगा नहीं, यू वुड नॉट कम टू माई शॉप, तो आप मेरी दुकान पर आएंगे नहीं और ना ही आपसे मुलाकात हो पाएगी। एंड आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू, ठीक है। फिर इस पर हमारा ग्राहक क्या कहता है हंसते हुए? कोई बात नहीं भैया, ग्राहक की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह तो मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगा। क्या कहता है कस्टमर हंसते हुए, मतलब लाफिंग? कोई बात नहीं भैया, नो प्रॉब्लम ब्रदर, ग्राहक की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। क्या कह रहा है? आई विल डेफिनेटली कम टू मीट यू, नॉट एज अ कस्टमर बट एज अ फ्रेंड। क्या कहता है ग्राहक कि मैं आपसे ग्राहक की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह मैं आपसे मिलने आऊंगा, ठीक है। तो हमारी ये जो स्टोरी नहीं, ये कन्वर्जेशन थी, यहीं पे होती है समाप्त। इसको हम एक बार फटाफट से दोबारा रीड करेंगे। आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उसको लास्ट में एक बार जरूर रीड किया कीजिए, उससे प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो क्या टॉपिक था आज का? कन्वर्जेशन बिटवीन शॉपकीपर एंड द कस्टमर, दुकानदार और ग्राहक के बीच की बातचीत। ग्राहक कहता है भैया मुझे एक नीले रंग की शर्ट दिखा दो। ब्रदर शो मी अ ब्लू शर्ट। दुकानदार कहता है गाढ़ा नीला दिखाऊं या आसमानी नीला, डार्क ब्लू और स्काई ब्लू। ग्राहक कहता है आसमानी नीला दिखा दो, उसका रंग कम निकलेगा। शो मी द स्काई ब्लू, इट्स कलर विल बी रिलीज्ड लेस। दुकानदार कहता है भाई साहब मेरे यहाँ के कपड़े का रंग नहीं निकलता है, मैं अच्छी गुणवत्ता के कपड़े रखता हूँ। ब्रदर द कलर ऑफ माई क्लोथ्स डज नॉट कम आउट, आई कीप गुड क्वालिटी क्लोथ्स, ठीक है। ग्राहक कहता है बहुत अच्छी बात है, पर इसकी क्या गारंटी है कि जो आप कह रही हैं वो सही है और सच में आपके कपड़ों का रंग नहीं निकलता है। वेरी गुड, बट what is the guarantee that what you are seeing is correct and really the color of your clothes does not come out? दुकानदार कहता है मैं आपको इसका बिल बनाकर दूंगा। I will make you a bill for it. अगर धोने के बाद जरा सा भी रंग निकल जाए तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। इफ इवन अ लिटिल बिट ऑफ कलर, मतलब थोड़ा सा भी कलर, comes out from washing, after washing, your money will be refunded, आपके पैसे वापस हो जाएंगे। ग्राहक कहता है ठीक है आप शर्ट दिखाइए। ओके, शो मी द शर्ट। फिर ग्राहक को एक शर्ट पसंद आ जाती है और वो सोचता है कि साथ ही एक और शर्ट ले लूं, और वह एक नीले रंग की और एक सफेद रंग की शर्ट पसंद करता है। देन द कस्टमर लाइक्स अ शर्ट, उसे एक शर्ट पसंद आ जाती है और वो सोचता है कि साथ ही एक और शर्ट ले लूं, एंड ही थिंक्स दैट ही शुड बाय अनदर शर्ट एज वेल, और वह एक नीले रंग की और एक सफेद रंग की शर्ट पसंद करता है। एंड ही लाइक्स वन ब्लू एंड वन व्हाइट शर्ट। फिर ग्राहक कहता है भैया जैसा आपने मुझे अभी कहा मैं आपकी बात पर विश्वास करके एक और शर्ट ले रहा हूँ, पर रंग खराब नहीं होना चाहिए। ब्रदर एज यू जस्ट टोल्ड मी आई एम बाइंग अनदर शर्ट बाय ट्रस्टिंग यू, बट द कलर शुड नॉट बी स्पॉइल्ड। दुकानदार कहता है आप बेफिक्र रहिए, यू स्टे केयर फ्री। ग्राहक कहता है अच्छा तो इन दोनों की कीमत कितनी हुई? वेल, सो हाउ मच डू दीज टू कॉस्ट? दुकानदार कहता है नीले रंग वाली 500 की है और सफेद वाली 700 की है, आपके पूरे 1200 रुपए हो गए। द ब्लू वन इज वर्थ 500 एंड द व्हाइट वन वर्थ इज 700, इट विल कॉस्ट यू 1200। फिर ग्राहक कहता है अरे भैया ये तो बहुत बहुत महंगी है, मैं नहीं ले सकता। हे ब्रदर दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, आई कांट टेक। फिर हमारा दुकानदार क्या कहता है? भाई साहब अच्छी गुणवत्ता की चीज महंगी ही होती है क्योंकि वह ज्यादा चलती है। ब्रदर गुड क्वालिटी थिंग्स आर एक्सपेंसिव बिकॉज इट लास्ट अ लॉट। ग्राहक कहता है पर भैया मैं ये दोनों नहीं खरीद सकता, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, आप मुझे बस नीले वाली ही दे दो,
मेरे लिए तो वो भी बहुत महंगी है। क्या कहता है वो ग्राहक? पर भैया, बट ब्रदर, मैं ये दोनों नहीं खरीद सकता। आई कैन नॉट बाय बोथ। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। आई डू नॉट हैव दैट मच मनी। आप मुझे बस नीले वाली ही दे दो। यू जस्ट गिव मी द ब्लू वन। मेरे लिए तो वो भी बहुत महंगी है। दिस इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी। तो दुकानदार क्या कहता है? आप एक काम कीजिए। यू डू वन थिंग। आप मेरी दुकान पर पहली बार आए हैं। यू हैव कम टू माई शॉप फॉर द फर्स्ट टाइम। इसलिए मैं आपके लिए इनकी कीमत कम कर देता हूँ। दैट्स वाई आई रिड्यूस देयर प्राइस फॉर यू। आप 800 रुपए में दोनों शर्ट ले जाइए। यू कैन टेक बोथ शर्ट्स फॉर 800 रुपीज। फिर ग्राहक क्या कहता है? भैया, 700 रुपए लगा लो ना, अभी मेरे पास इतने ही हैं। ब्रदर, प्लीज पुट द प्राइस एट 700। दिस इज ऑल आई हैव राइट नाउ। दुकानदार कहता है, चलिए कोई बात नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। आपके पास जितने हैं उतने ही दे दीजिए। गिव एज मच एज यू हैव। ग्राहक कहता है, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लाइक योर नेचर वेरी मच। फिर ग्राहक दुकानदार को पैसे दे देता है और वहां से जाने लगता है। देन द कस्टमर गिव्स द मनी टू द शॉपकीपर एंड स्टार्ट्स लीविंग फ्रॉम देयर। तभी दुकानदार उससे कुछ कहता है। देन द शॉपकीपर सेज समथिंग टू हिम। दुकानदार कहता है, अब तो आपसे काफी दिन बाद मुलाकात होगी। नाउ आई विल मीट यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ग्राहक कहता है, बहुत दिन बाद क्यों? वाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? दुकानदार कहता है मुस्कुराते हुए, क्योंकि मेरी दुकान का कपड़ा बहुत दिन तक चलता है। स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते हुए, बिकॉज द क्लोथ्स फ्रॉम माई शॉप लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये जल्दी फटेगा नहीं तो आप मेरी दुकान पर आएंगे नहीं। एंड इफ इट डज नॉट बर्स्ट सून, यू वुड नॉट कम टू माई शॉप। और ना ही आपसे मुलाकात हो पाएगी। एंड आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू। ठीक है। ग्राहक कहता है हंसते हुए, कोई बात नहीं भैया, ग्राहक की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। क्या कहता है ग्राहक? हंसते हुए मतलब लाफिंग। कोई बात नहीं भैया, नो प्रॉब्लम ब्रदर। ग्राहक की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। आई विल डेफिनेटली कम टू मीट यू, नॉट एज अ कस्टमर बट एज अ फ्रेंड। ठीक है। तो ये कन्वर्जेशन यहीं पर पूरी होती है, खत्म होती है। क्या देखा हमने कि ग्राहक दुकानदार के पास शर्ट लेने जाता है। उससे शर्ट की मांग करता है कि मुझे इस कलर की एक शर्ट दिखा दो, क्योंकि उसका रंग वो उससे हल्के कलर की मांगता है। जो दुकानदार उससे पूछता है कि आपको गाढ़ा रंग चाहिए या हल्का रंग चाहिए, तो वो हल्के रंग की डिमांड करता है। क्यों? क्योंकि उसका रंग उसको लगता है कि कम निकलेगा धुलने के बाद। पर उसको यकीन दिलाता है दुकानदार कि मेरे यहाँ का कपड़ा जो होता है, मैं उसकी गारंटी देता हूँ कि उसका कलर नहीं निकलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का मैं कपड़ा रखता हूँ। तो फिर उसकी बात मानकर जो हमारा ग्राहक है एक और शर्ट ले लेता है। ठीक है। फिर या कन्वर्जेशन आगे बढ़ती है, दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो प्राइस भी कम कर लेता है दुकानदार, और जो हमारा ग्राहक है, कस्टमर है, वो दोनों शर्ट ले लेता है। और उसको दुकानदार का नेचर, व्यवहार बहुत पसंद आता है, क्योंकि ऐसे लोग हमें बहुत कम ही मिलते हैं। उसके पास पैसे की बहुत कमी थी, इसलिए वो दोनों नहीं ले पा रहा था। पर दुकानदार ने उन दोनों का जो रेट था, कीमत थी, कम कर दी उसके लिए, क्योंकि वो उसकी दुकान पर पहली बार आया था। ठीक है। तो दुकानदार के लिए भी जरूरी होता है कि वो अपने ग्राहक को बनाए रखे, ताकि उसकी भी आमदनी चलती रहे। ठीक है। इनमें जो दोनों करेक्टर थे, दोनों ही करेक्टर अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, और दोनों ही जो चरित्र थे हमारे दुकानदार और ग्राहक का, इन दोनों में बहुत अच्छा एक तालमेल बैठ गया। ठीक है ना। तो एक पॉजिटिविटी हमें इससे मिली। तो ये जो हमारी आज की कन्वर्जेशन थी, इसका मॉरल क्या है? मतलब ये जो कन्वर्जेशन है, ये बातचीत जो है, ये हमें क्या शिक्षा देती है? कि आपका व्यवहार आपके चरित्र की पहचान है। मतलब योर बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है? व्यवहार। जैसा आपकी जो बातचीत आप जो करते हैं, आपके चरित्र की पहचान है। इज
एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, ऑफ योर करेक्टर, करेक्टर मतलब चरित्र, आपका जो व्यवहार है वो आपके चरित्र की पहचान है, आपके व्यवहार से पता चल जाता है कि आप कैसे इंसान हैं, खुशमिजाज हैं, बदतमीज हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है, तो जो हमारा व्यवहार होता है उसी से ही हमारे चरित्र का किसी को भी पता चल सकता है। तो हमें अपने व्यवहार को हमेशा अच्छा बनाए रखना चाहिए, ताकि जो हमारे रिलेशन है अपने घर वालों से या फिर बाहर के जो लोग होते हैं जिनसे हमें सामान लेना होता है या कोई भी हमारा बाहर का रिलेशन वाला है, उनसे हमारे रिश्तों में मिठास बनी रहे, ताकि वो रिश्ते भी चलते रहें और सबकी भलाई होती रहे। अब दुकानदार का भी सामान बिक गया और जो हमारा ग्राहक था उसको भी सामान मिल गया, तो दोनों चीज हो गई ना बराबर, दोनों के बीच में एक बैलेंस हो गया। तो वो किस वजह से हुआ? दोनों के अच्छे बिहेवियर की वजह से। उस वैसे ही बिल्कुल हमें भी चाहिए कि हम अपने बिहेवियर को, अपने व्यवहार को अच्छा रखें, ताकि हमसे भी लोग खुश रहें और हम भी लोगों से खुश रहें। ठीक है, आज की जो कन्वर्जेशन थी यही हमें शिक्षा देती है, यही इसका मॉरल था। आज की कन्वर्जेशन यहीं पर अभी एंड होती है। अगला जो